हेलो फ्रेंड्स, मैं निकेता चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच विद निकेता में। आज मैं आपके लिए 2018 का ईवीएस का क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। ईवीएस का अगर आप यूपी टेट, सी टेट या किसी भी अदर टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्किप मत करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। पहला ऑप्शन है एंथोसाइनिन, दूसरा ऑप्शन है कैरोटीनॉइड, तीसरा ऑप्शन है लाइकोपीन, फोर्थ ऑप्शन है क्लोरोफिल। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं उनका रंग हरा होता है। और क्लोरोफिल का जो अन्य नाम होते हैं उस दूसरे नाम से हम बुलाते हैं इसको, इसका दूसरा नाम है हरित लवक, पर्णहरित और पर्णहरित। और यह क्या है, यह एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक है क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। कौन सी गतिविधियां हैं वो मानव की। ऑप्शन पहला है एरोसोल कैन का उपयोग, या वनों को जलाना, या कृषि क्रियाकलाप। नेक्स्ट ऑप्शन है ये सभी। तो मानव की जो गतिविधियां हैं उसमें एरोसोल कैन का उपयोग भी होता है, वन को जलाते हैं, और कृषि क्रियाकलाप, ये सभी जो हैं पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं। इसका राइट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यूफाफ्रिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। ऑप्शन पहला है कॉपर लीफ, ऑप्शन दूसरा जेट्रोफा, तीसरा ऑप्शन है कैंडलनट ट्री, नेक्स्ट ऑप्शन है सर्पगंधा। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा, इसका राइट ऑप्शन आपका है जेट्रोफा। जेट्रोफा एक ऐसी फसल है जिसके इसके जो सीड होते हैं उनसे एक ऑयल निकलता है सीड से, और इन सीड से जो ऑयल निकलने के बाद जो खल बचती है वो क्या होती है, वो बहुत उच्च कोटि की जैविक खाद होती है, और इसे जानवरों को भी खिलाया जाता है क्योंकि यह एक प्रोटीन से भरा हुआ होता है। इसमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो जेट्रोफा जो है ये बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सी टेट में भी कई बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे को हिंदू धर्म में बहुत महत्व है, और इसका वनस्पतिक नाम ओस्मियम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। अजवाइन के फूल, दूसरा ऑप्शन है तुलसी, तीसरा ऑप्शन है रोजमेरी, और चौथा ऑप्शन है धनिया। राइट आंसर हो गया आपका तुलसी। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ओस्मियम सैक्टम। इसे क्या कहते हैं, जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है। और इसका यूज किस में होता है, सर्दी खांसी है, जुकाम है, या कोई दांत में दिक्कत है, या सांस से रिलेटेड जितनी बीमारी होती है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं। ताज़ा जल, पीने योग्य जल, अशुद्ध जल, या नल का जल। क्या कहते हैं, जो पीने के लिए जो पानी होता है उसको हम बोलते हैं पीने योग्य जल। क्या बोलते हैं, पीने योग्य जल। ये आपका राइट आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। ऑप्शन है पहला मीथेन, दूसरा ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रस आइसोसाइनेट, और चौथा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कौन सी गैस के कारण हुई थी, ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण जो हुई थी भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून, 2 दिसंबर, 16 सितंबर, या 11 जुलाई। तो कब बनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है हमारा 5 जून को। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस विश्व पर्यावरण सम्मेलन के दौरान स्टॉकहोम में की गई थी। इसकी स्थापना कब कहाँ गई थी, स्टॉकहोम में 1972 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन एक पारिस्थितिक वैज्ञानिक हैं, या पत्रकार हैं, या कृषि वैज्ञानिक है, या पक्षी वैज्ञानिक है। कौन है ये MS स्वामीनाथन, ये एक आपके कृषि वैज्ञानिक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3।
जो भारत में जो हरित क्रांति लाने का जो श्रेय है सबसे पहले कौन लेके आए थे, वो लेके आए थे MS स्वामीनाथन को इसका श्रेय जाता है हरित क्रांति को भारत में सबसे पहले लाने का। किस साल? 1966 और 1967 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अहमदाबाद, नई दिल्ली, नेक्स्ट ऑप्शन है कोयम्बटूर, नेक्स्ट ऑप्शन है देहरादून। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ये आपका देहरादून में स्थित है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? ऑप्शन पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट ऑप्शन है हीलियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का सोख लेते हैं या ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन पहला है शाकभक्षी, नेक्स्ट ऑप्शन है मृतक भक्षी, मांस भक्षी, फिर रसायन भक्षी। क्या बोला जाता है? अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को मृतक भक्षी या फिर दूसरा नाम क्या है इसका? अपघटक कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं? कीड़े मकोड़े, जीवाणुओं और कवक जैसे जो छोटे प्राणियों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है या फिर जल विद्युत ऊर्जा या सौर ऊर्जा या फिर नाभिकीय ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1, तप्त भौम जल से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट या विंध्याचल। तो 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके पश्चिमी घाट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? कोक्कारे बेलूर, ऑप्शन नंबर 2 नेलापट्टू, ऑप्शन तीसरा पुंथन कूलम या फिर ये सभी। तो कहाँ करते हैं? ये जो पेलिकन पक्षी है ये आपका एक प्रवासी पक्षी है जो साइबेरिया और पूर्वी यूरोप से प्रजनन व भोजन के लिए कहाँ आते हैं? भारत आते हैं। और भारत में ये पक्षी जो हैं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जहाँ मुख्यतः जैसे गुजरात के कच्छ और आंध्र प्रदेश के नेलापट्टू आदि जगहों पर ये क्या करते हैं? निवास करते हैं और प्रजनन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कैडमियम, आर्सेनिक, पारा या ये सभी। तो क्या पाया जाता है? जल में जब पारे की अधिकता हो जाती है, बहुत ज़्यादा अधिकता होने के कारण उस पानी को जब यूज करते हैं तो उससे क्या हो जाता है? मिनी माता रोग हो जाता है। इसका सबसे पहला केस जो देखा गया था वो जापान में देखा गया था, जापान के कुमामोतो प्रांत में। कब? 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर या इनमें से कहीं नहीं। तो ओजोन परत का जो सबसे अधिकतम नुकसान हुआ है, ह्रास हुआ है, कहाँ हुआ है? वह हुआ आपके दक्षिणी ध्रुव पर। राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश है? प्रथम मुख्य ऑप्शन फर्स्ट है हीरालाल जेकानिया, नेक्स्ट ऑप्शन है M पतंजलि शास्त्री, तीसरा ऑप्शन है मेहरचंद महाजन या फिर SR दास। तो इसका राइट आंसर है हीरालाल जेकानिया, भारत के क्या है? प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। और इनका कार्यकाल कब तक रहा है? इनका कार्यकाल रहा है 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्ति के करीब जीव से, नदियों में प्रदूषण से या घटता भूगर्भ जल स्तर से या वायु प्रदूषण से। तो रेड डाटा किससे रिलेटेड है? ये आपके विलुप्ति के करीब जो जीव होते हैं उनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है? मालिनी भट्टाचार्य, गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा या यास्मीन अब्रार। तो इसका राइट आंसर है रेखा शर्मा।
अगर हम इस टाइम करंट की बात करें तो हाल फिलहाल में कौन है, वो है आपकी विजया किशोर रहाटकर। कौन है? विजया किशोर रहाटकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? संसद, राष्ट्रपति, या फिर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, या फिर राज्यसभा का सभापति द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान हैं? ऑप्शन पहला है 3rd, ऑप्शन नंबर 2 है 9th, ऑप्शन नंबर 3 है 6th, और ऑप्शन नंबर 4 है 4th। तो किस में है? भारतीय संविधान के भाग 9th में, 9वें भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी क्या है? प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है राष्ट्रपति की शक्तियों से, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, या संसद की शक्तियों से। तो किससे है? शहरी स्थानीय स्वशासन से 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, या फिर हाइड्रोजन पराऑक्साइड गैस के, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के कारण, या सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण। तो इसका राइट आंसर आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैस बारिश के पानी में घुलती है तो उसका पानी कैसा हो जाता है? वो अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं हम? एसिड रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से, या फिर इंग्लैंड से, या फिर आयरलैंड से। तो कहाँ से लिया गया है ये विधि का शासन? कहाँ से लिया है? ये इंग्लैंड से लिया गया है। और इंग्लैंड से और क्या लिया गया है? एकल नागरिकता और संसदीय विशेषाधिकार भी हमारे इंग्लैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? गृह मंत्रालय, या फिर भारत का निर्वाचन आयोग, या फिर राष्ट्रपति, या फिर लोकसभा सचिवालय। कौन करता है लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी? भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? शून्यकाल, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, या फिर प्रश्नकाल। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्रश्नकाल। जो संसद के दोनों सदनों की प्रत्येक बैठक के जो संसद दोनों सदनों की बैठक होती है उसका जो पहला घंटा होता है, प्राथमिक घंटा होता है, प्रारंभिक, उस घंटे को क्या जाता है? उसमें प्रश्न किए जाते हैं और कार्यपालिका द्वारा क्या होता है? उसके उत्तर दिए जाते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्रश्नकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्षा जल संग्रहण क्या है? पानी का वितरण, या फिर प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, या कोई नहीं। इसका राइट आंसर है वर्षा जल का जमाव और भंडारण क्या है? ये वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। फिर अब भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? बांदीपुर नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क में, या फिर काजीरंगा नेशनल पार्क में, या फिर गिर नेशनल पार्क में। तो भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? ये है आपके काजीरंगा नेशनल पार्क में संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? सबसे पहले ऑप्शन है उत्पादक, उत्पादक बाद उपभोक्ता, फिर अपघटक। नेक्स्ट है उत्पादक, फिर अपघटक या उपभोक्ता। नेक्स्ट ऑप्शन है अपघटक पहले आते हैं, फिर उसके बाद उपभोक्ता आते हैं, फिर उत्पादक। नेक्स्ट ऑप्शन है पहले उपभोक्ता, फिर उत्पादक, फिर अपघटक। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है पहले उत्पादक आते हैं, उत्पादक बाद उपभोक्ता और फिर अपघटक। राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो आहार श्रृंखला होती है उसमें ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक ही दिशा में होता है। किधर होता है ऊर्जा का प्रवाह? एक ही दिशा में होता है। और इसमें ऊर्जा का प्रवाह जो सदैव उत्पादक, उत्पादक से फिर उपभोक्ता और फिर अपघटक की दिशा में होता है। और प्रत्येक पारितंत्र में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण ही एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में होता है। तो राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ग्रीन हाउस गैस
वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, एथेन या फिर मीथेन? कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। और ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी शामिल होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.040% होती है। तो फ्रेंड्स, ये आपके 30 क्वेश्चन थे ईवीएस के। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कितने स्कोर हुआ आपका, और आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।